ये प्रभु के दासी है कोऑर्डिनेटर के पत्नी। आइए उनके लिए जोरदार हम ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करेंगे। ये प्रभु के दासी है पास्टर सायुन के पत्नी धर्मपत्नी प्रभु की सेविका। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके प्रभु की अभिनंदन करेंगे, प्रभु के दासों का धन्यवाद करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे। ये प्रभु के दासी है, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। पास्टर जो मित्रपुर में शुक्र करते हैं, इनके लिए भी आइए हम जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। प्रभु आपका आशीष। ये पास्टर गुरुदेव कोन्ना पांडी क्षेत्र में सेवकाई करते हैं, प्रभु का आशीष करें। जोरदार ताली बजाएंगे। पास्टर सायुन, आइए प्रभु के दास के लिए हम जोरदार ताली बजा करके हम लोग धन्यवाद करेंगे। जोरदार से प्रभु के सेवक है, प्रभु आशीष करें। पास्टर संतोष बंडमुंडा क्षेत्र में सेवकाई करते हैं, जोरदार ताली बजा करके हम परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे। मेरे लिए भी थोड़ा ताली बजा, प्रभु आशीष करें। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के बीच में प्रभु के विजय ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग के बीच आकाश भाई आकाश आज जब प्रभु के दासी प्रभु के वचन इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रांसलेशन करेंगे। आइए भाई के लिए जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, ताकि प्रभु के दासी के मन में जो है प्रभु वो हमारे पास वो पहुंचाने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आइए हम लोग समय सारे बातों के लिए बहुत धन्यवाद। समय का भाई इसलिए सबको एक ही बार हम सब मिल करके पूरे कलीसिया पूरे हमारे परिवार के साथ हम सब मिल करके सारे प्रभु के दासों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सब हम लोग के लिए कीमती समय निकाले, आप लोग आया और आपके आने से हमारा आंगन हमारा जमीन पवित्र हो गया। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दास ही जो आप हमेशा समर्पित हैं, हर जगह आप जाकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं और बहुत से जगह में जाते हैं और हम किस्मत वाले हैं, कितने महान प्रभु के दास हम लोग के बीच में आए हैं। तो जोरदार थोड़ा ताली बजा देने के लिए। हालेलुया। तो आप जितने भी प्रभु के दास रहे आप सबको भी हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं और हम लोग सीधे आगे को जाएंगे क्योंकि समय कम है और इसलिए हम वचन को बैठ जाइए। सब लोग प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद। तो आइए हम इस समय प्रभु के दास तो सबसे पहले हम लोग इस समय प्रभु के दासी द्वारा हम लोग वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। कितने वचन सुनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग इस समय तो परमेश्वर के दासी एलसी जोसेफ के लिए जो आज प्रभु के वचन को लेकर आइए, जोरदार हम ताली बजाएंगे और परमेश्वर के द्वारा प्रभु बातचीत करें और उनके इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए आकाश भाई यहाँ पर उपस्थित है, इनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। जोरदार ताली। थैंक यू। प्रभु आपका आशीष करे। Praise the Lord. I greet all of you in the name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में सभी का स्वागत करता हूँ। I greet all of you in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम में सभी को स्वागत करता हूँ। I'm so happy to be here to worship Jesus with you. आपके साथ में परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं बहुत ही खुशी हूँ। Look at how much you love me. You gave me, Pinky gave me 2 instead of 1. देखिए आप कितना मुझसे प्रेम करते हैं, जो अपने प्रेम को प्रकट किए हैं। Thank you all for your love and prayer. धन्यवाद करते हैं आपके प्रार्थना के लिए और आपके प्रेम के लिए। We all are here because of Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। Jesus loved us with His own love. वो अपने प्रेम से हमसे प्रेम किया है। Because of His life He gave on the cross of Calvary. That's why we are here. परमेश्वर ने अपने कुर्बान कर दिया क्रूस पर, तभी जाके हम सभी को यहाँ पर हैं। Can you imagine the one who made
heaven and earth and stars came down as a man क्या आप on सोच earth, सकते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बना वो हमारे बीच में आया and he died for each of us. और हम सब के लिए वो मारा गया। He made us his own children. वो अपने एक पुत्र को ऐसे दे दिया, कुर्बान कर दिया। So I give all glory, honor, praises to our Father Jesus Christ. मैं यीशु मसीह पिता को सारे आदर और महिमा देती हूँ। He is such a loving God. वो सच में बहुत प्रेमी परमेश्वर है। He says he will never leave us as वो orphans. कहता है हमें अनाथों के समान वो नहीं छोड़ेगा। He loved us just like a mother loves her जिस children. प्रकार एक माता अपने बच्चों को प्रेम करती है उसी प्रकार वो हमसे प्रेम करता है। The Bible says he loves his children just like a father loves his children. जिस प्रकार पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। He is our chief shepherd. वो हमारा एक चरवाहा है। We are all the sheep of Jesus Christ. हम यीशु मसीह का भेड़ हैं। Sometimes we will be lost, but he come and seek us. कई बार हम भटक जाते हैं फिर भी वो हमें ढूंढता है। Sometimes they will come to attack us and destroy us. कई बार शैतान हमें आक्रमण करता है हमें नाश करने के लिए, But he will deliver us from devil's attack. लेकिन वो शैतान के जंगल से हमें छुड़ाता है। So he is our way to heaven. वही केवल एक स्वर्ग का मार्ग है, स्वर्ग जाने का मार्ग है। Because he died in our place. क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया। A sinner cannot go to heaven, but Jesus died on our place. यीशु मसीह स्थान पर हमारा तभी जाके हम स्वर्ग में जा सकते हैं। When you believe in Jesus, he will forgive. तो हम सोच में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, But whatever our problem is, Jesus is our solution. लेकिन जो कुछ भी हमारे जीवन में समस्या क्यों ना हो पर केवल यीशु मसीह हमारा समाधान है। When he come into our life, he will build our life. जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में एक निर्माण करता है। When he come into our heart, he give us joy and peace. जब वो हमारे हृदय में आता है तो वो हमारे जीवन में शांति और आनंद को ले आता है, Because he is the Prince of Peace. क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। So that's why he said, don't let your heart be troubled. इसलिए वो कहता है तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो। Bible says, cast all your worries on him because he cares for वचन you. कहता है कि सारे बोझ उसके ऊपर में ले लो क्योंकि वो तुम्हारा चिंता करता है। Because Jesus is always with us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ हर घड़ी हर समय रहते हैं। When we receive him, he make us his own children. जब वो हम उस ग्रहण करते हैं तो अपने पुत्र होने का अधिकार देते हैं। Sometimes we will get sick, but he is there to heal us. कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं लेकिन वो हमें उससे चंगा करता है। Because he took our sickness on the cross of Calvary. और क्रूस पर उसने हमारे सारे लोगों को उठा लिए हैं। Sometimes doctors can forsake you. कई बार अपने लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं। Sometimes they said, oh, I cannot do anything, the doctor will say. कई बार वो कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। 22 years ago, such a thing came into my life. इसी प्रकार मेरे जीवन में कई बार हुआ। I was very, very sick with cancer. मैं कैंसर से पीड़ित हो गई थी Cancer spread to all my organs in my body. और कैंसर मेरे पूरे अंग में फैलने लगी थी। Doctor said I will live only 3 months. और डॉक्टर कह दिए कि मैं केवल 3 महीने जी सकती हूँ। Even though we have house, car, good job, nothing helped. यहाँ तक कि हमारे जीवन में कुछ भी घटी ना थी, कार थी, बंगला थी, सब कुछ थी, But only Jesus came down to help me. पर केवल यीशु मसीह ही मेरी मदद करने के लिए आए। 3 months doctor said, but Jesus healed me here 22 years because of his grace. उसके करुणा के द्वारा आज मैं 22 साल तक जीवित थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं केवल 3 महीने ही जीवित रहूंगी। Even though doctors gave me only 3 months, here I am 22 years because of Jesus Christ. डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं केवल 3 महीना ही जीवित रहूंगी, लेकिन अभी तक मैं जीवित हूँ क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह Nothing के is द्वारा। possible for Jesus यीशु Christ. मसीह के लिए कोई भी असंभव नहीं है। Even though doctors said there is no way I would live, but here I am because of Jesus. डॉक्टर ने कह दिया था कि कोई रास्ता नहीं कि आप जी सकेंगे, लेकिन मैं अभी तक 22 साल तक जीवित हूँ। Sometimes the thing in the heaven, in earth will not help us, but heavenly thing will come down to help us. यहाँ का कोई भी चीज हमें मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्वर्ग से हमारे लिए मदद आते हैं। You know, I went through a surgery. 7 organs of my body have been removed. मेरा सर्जरी हुआ और मेरा शरीर का 7 अंग बाहर निकला गया। But the doctor said I cannot live
well, but the doctor gave me 3 months, but here I am 22 years. डॉक्टर ने कह दिया था कि हमें अच्छी रीति से जी नहीं सकूंगी, लेकिन अभी तक मैं 22 साल तक अभी तक जीवित हूँ। The doctor said I will be a handicapped person. I have to be in wheelchair. डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम आप व्हील चेयर में होंगे, आप विकलांग हो जाएंगे। But Jesus sent me back to work and gave me many promotions. और परमेश्वर ने जगत में आया और मुझे उन्नति को दिया। And Jesus sent me to many places. I traveled many places like China, Russia, Middle East, African countries. मैं इस प्रकार कंट्रीज में अभी तक मैं ट्रैवल करती आ रही हूँ। Even though doctors forsake you, Jesus will never forsake you. यहाँ तक कि आपका डॉक्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। Even though doctors said it's only 3 months, Jesus can extend your life more than 22 यहाँ years. तक कि डॉक्टर कह दिया था 3 मंथ, लेकिन यीशु मसीह मेरा 22 साल तक बढ़ा दिया। Even though we will say, oh, this is it, the doctor will forsake you from death, Jesus can deliver you. डॉक्टर आपको छोड़ सकते हैं मृत्यु के लिए, लेकिन इस मृत्यु से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। Because Jesus is the prayer answering God. क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Jesus is a miracle working God. यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। There is nothing impossible for him. यीशु मसीह के लिए कोई भी असंभव नहीं है। 24 years ago, I did not know this God. 22 साल पूर्व में यीशु परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी। I was having a lot of problems in my life. मेरे जीवन में कई प्रकार की समस्या आई। There is no peace in our life. हमारे जीवन में कोई भी आशा या शांति नहीं थी। Even though we have job, even though we have house, car, many things, but there was no peace. हमारे जीवन में तो सब कुछ थी, गाड़ी थी, बंगला थी, काम थी, लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं थी। Because we had many gods in our life. हमारे जीवन में बहुत प्रकार की देवी देवताएं थी। But when my husband met Jesus, his life changed. जब मेरे पति ने परमेश्वर से मिला, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। He started to worship Jesus and started to read the Bible. और बाइबल पढ़ने लगा और परमेश्वर की आराधना करने लगा। He told me about Jesus. उसने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। So we both started to worship Jesus. हम दोनों मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे, Started to read the Bible. बाइबल पढ़ने लगे। Went back to church. जब हम चर्च को गए, The Lord changed our life. हमारे जीवन को परमेश्वर He परिवर्तन कर gave दिया। us peace. हमारे जीवन में शांति को He दिया। restored our life. हमें हमारे जीवन में पूर्ण बहाल किया। He made us a blessing to many people. वो हमें आशीष किया ताकि हम औरों के लिए आशीष बने। He started to give the Bible to many people. वो हमारे जीवन से एक बाइबल देने का जरिया बनाया। He started to give out the tracts and build small churches for people. और कलीसियाओं में जाकर ड्रेस को हम बांटने लगे। Started to start a small orphanage. और छोटा सा एक अनाथ आश्रम चलाने लगे। Small school in Kerala. और केरला में छोटा स्कूल चलाने लगे। It's all because of Jesus. ये सब यीशु मसीह के द्वारा हुआ। God also called us to be a blessing to many people. और परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप लोगों के लिए आशीषित करें। Jesus came down so that we can be a blessing. यीशु मसीह आया ताकि हम सभी को आशीषित हो। The life on earth is very short. जीवन तो बहुत ही क्षण भर के लिए है। It says in the Bible, it's like a vapor. ये बाइबल कहते हैं कि ये एक वैपर के समान है। It is like a temporary life. ये तो एक थोड़े दिन की जीवन है। Only 70 or 80 years we live in this earth. हम शायद इस पृथ्वी में 70 या 80 वर्ष तक जीवित रहेंगे। It is like a flower, it will wither away. इस फूल के समान जो मुरझा जाती है, Like a grass, it will dry up. इस घास के समान जो सूख जाती है। But if we know Jesus and if you surrender your life to Jesus, आज जब आप यीशु मसीह को जानते हैं और अपने जीवन को यीशु को समर्पित करते हैं, we live forever. हम अनंत तक कल तक जीवित We रहेंगे। live in Jesus. हम यीशु मसीह में जिएंगे। We live in heaven. हम स्वर्ग में जिएंगे Many years. बहुत वर्ष तक। That is what it says, eternal life in the Bible. यह बाइबल अनंत जीवन के विषय में कहती है। So we are not made for this earth. हम इस पृथ्वी के लिए बनाए गए नहीं हैं, We are made for heaven. हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। Our God is not a God who cannot see. हमारा परमेश्वर
परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है जो हमें देख नहीं सकता। And our God is that God who cannot hear, but He hears and hear you and see you. हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है जो हमें सुन नहीं सकता, हमें देख नहीं सकता, लेकिन वो सब कुछ देखता और सुनता है। He is the living God in heaven. वो स्वर्ग जीवित परमेश्वर है। Even though you are here, even though I'm in Kerala, if you pray, Jesus hear you. अब यहाँ है, अगर मैं केरला में हूँ तो आप यहाँ से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपकी सुनेगा। So the Lord can change your life and make you a blessing. परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा और आपको आशीष करेगा। Nothing impossible for God. परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। He says, I leave you peace that will never taken by anybody else. मैं आपको शांति देता हूँ जो कोई भी ले नहीं सकता। No other name under earth to be saved, only Jesus. इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको छुड़ा सके, केवल यीशु मसीह है जो आपको छुटकारा दे सकता है। You know, He can change the suicide. वो अब अगर मृत्यु करने जा रहे तो आपको जीवन को परिवर्तन कर देगा। You know, we had a neighbor. She was a Punjabi lady. वो एक पंजाबी औरत है। She was our neighbor for 10 years. वो हमारे 10 वर्ष से वो हमारे पड़ोसी थी। I was starting to tell her about Jesus' love. मैं यीशु मसीह का प्रेम के बारे में उसे बताने लगी। She did not listen to us. वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। And we moved to another place 10 miles away. और हम कई दूर जगह में हम चले गए। But one day she came and knocked at our door. एक दिन वो आई और हमारे दरवाजा को खटखटाई। And she told me she was having so many problems. और उसने हमें कहा हम मेरे जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं। She was trying to commit suicide. वो सुसाइड करने का निर्णय ली। And her son became very sick. और उसका पुत्र बहुत ही She बीमार पड़ गया। lost her job. वो अपना काम को खो दी। Her husband left her. उसका पति छोड़ गया उसे। There was no hope. She was trying to commit उसके suicide. जीवन में कोई भी आशा ना थी और वो एक मृत्यु करने का निर्णय ली। But Jesus gave her a dream लेकिन यीशु मसीह उसे सपने दिया and told her to go and see me. और उसने कहा जाओ उसके पास और उसे भेंट You कर। know why we were praying for her? क्या आप जानते हैं हम उसके लिए लगातार प्रार्थना कर If रहे you थे। pray for your neighbors, Jesus can send them to you. यदि आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उन लोगों को यीशु मसीह आपके पास भेजेंगे। Because Jesus is a problem solver. क्योंकि यीशु मसीह समाधान करने वाला है। When she came to our home, we started to share her the love of Jesus जब वो Christ. हमारे पास आए तो हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में उससे बताने लगे। She surrendered her life to Jesus. वो अपने जीवन को यीशु को सौंप दी। And she changed and accepted Jesus Christ and started to go to church. वो परिवर्तन हो गई, यीशु मसीह ग्रहण की और कलीसिया जाने लगी। She did not commit suicide. वो सुसाइड नहीं की And so her son got healed. और उसका पुत्र चंगा हो गया And she got married. और शादी हुआ। And so the Lord blessed her. She became a, evangelist. और उसे evangelist के रूप में उसे आशीषित किया। So what I'm trying to say, Jesus can change the suicidal situation. मैं क्या कह रही हूँ, यीशु मसीह आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा यदि आप इस प्रकार की सुसाइड करने का सोच रहे तो। Sometimes doctor will say, oh, this is it, no more life for you. डॉक्टर कई बार कह सकता है कि आप जी नहीं सकते। Jesus can heal. यीशु मसीह आपको चंगा कर सकते हैं। You know, my supervisor was very, very sick. मेरा सुपरवाइजर बहुत ही बीमार में था She had a heart surgery, और उसका हार्ट सर्जरी हुआ था। but she became unconscious. अपना यादाश्त अपना सोच विचार खो दिया About to die. और वो मरने ही वाला था। But we were praying for her. पर हम उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे She थे। never knew Jesus. वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी। Then what happened is we were praying for her. क्या हुआ कि हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। Jesus told us to go and see her. और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और उसे देखो। When we go and see her, she became, when we were praying, she opened. हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय।